हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। दोस्तों, आज तारीख है 24 अगस्त और हम उपस्थित हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। हम प्रश्नों को उठाते समय ये ध्यान में रखते हैं कि कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्न की प्रवृत्ति को देखते हुए हम ये प्रश्न उठाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स का ये सेट। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। हमें बताना है कि विश्व में कच्चे तेल के उत्पादन में कौन सा देश दूसरे स्थान पर है। हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, सऊदी अरब, रूस या फिर वेनेजुएला। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि रूस। रूस दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर हो गया है। उसने सऊदी अरब को हटा करके यह स्थान हासिल किया। आइए इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन डेटा इनिशिएटिव के अनुसार रूस ने तेल उत्पादन के मामले में सऊदी अरब को तीसरे स्थान नंबर पर कर दिया है। इसके साथ ही रूस अमेरिका के बाद तेल उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। तो सबसे बड़ा देश रूस है। रूस जो कि पहले नंबर पर है, उसके बाद दूसरे स्थान पर रूस है। जेडीआई के अनुसार जून महीने रूस का तेल उत्पादन हर दिन 8.788 मिलियन बैरल रहा, जबकि सऊदी अरब का महज 7.5 मिलियन बैरल रहा। अमेरिका का उत्पादन 10.879 बैरल प्रतिदिन रहा। तो इस प्रकार यह कंफर्म हो गया है कि सऊदी अरब को हटा करके रूस से दूसरे स्थान पर तेल में उत्पादक हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में डेंगू और जीका वायरस से लड़ने के लिए 75 करोड़ मच्छर छोड़े जाएंगे। हमें बताना किस देश में 75 करोड़ मच्छर छोड़े जाएंगे, वो भी डेंगू और जीका वायरस से लड़ने के लिए। हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, लग्जमबर्ग या फिर पराग्वे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। यह कार्य अमेरिका में किया जाएगा। अगर अमेरिका की बात करें तो आपको पता है कि अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और वहाँ के राष्ट्रपति को तो सभी लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। और वहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मच्छरों की संख्या को कम करने के लिए फ्लोरिडा में, कहाँ पर, फ्लोरिडा में स्थानीय अधिकारियों ने आनुवांशिक रूप से बदले गए 75 करोड़ मच्छरों को पर्यावरण में छोड़ने का फैसला किया है। इसका मकसद डेंगू या जीका वायरस जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की संख्या को कम करना। आनुवांशिक रूप से बदले गए नर एडीज इजिप्टाई मच्छरों को OX5034 नाम से भी जाना जाता है। तो यह कार्य अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा में किया जाएगा, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में सऊदी की तेल कंपनी अरामको ने किस देश के साथ अपना 75,000 करोड़ के डील को समाप्त कर दिया। किस कंपनी ने, अरामको ने, किस देश के साथ 75,000 करोड़ के डील को समाप्त कर दिया। हमारे ऑप्शंस हैं चीन, भारत, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो यह समझौता अरामको ने चीन के साथ समाप्त किया, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी चीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने चीन के साथ 10 अरब डॉलर लग करीब 75,000 करोड़ 10 अरब डॉलर करीब 75,000 करोड़ की एक डील खत्म करने का फैसला किया है। इस डील के तहत अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी। अगर हम भारत में निवेश की बात करें तो सऊदी अरामको भारत के रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 44 अरब डॉलर का निवेश करने वाली है। तो इस कंपनी ने चीन के साथ 75,000 करोड़ के अपने डील को समाप्त कर दिया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी किए गए हॉल ऑफ फेम 2020 में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों
ऑप्शन सी यानी कि तीन खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने सन 2020 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम का ऐलान कर दिया है। इस बार इसमें 3 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया जो इस प्रकार हैं: साउथ अफ्रीकी दिग्गज जैक कैलिस, पाकिस्तानी दिग्गज जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लीसा स्थैलेकर जो कि ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं, और पाकिस्तान के जहीर अब्बास तथा अफ्रीका के जैक कैलिस को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर आईसीसी की बात करें दोस्तों तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और इसके जो सीईओ यानी कि मुख्य अधिकारी हैं वो भारत के मनु साहनी हैं। मनु साहनी यहाँ के मनु साहनी जो है सीईओ हैं आईसीसी के, मनु साहनी ये भारतीय हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। हमें बताना किस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है प्रमोद कुमार मंडल, वीएसके कौमुदी, हरकिशोर मंडल या फिर राजकुमार राव। तो वीएसके कौमुदी को इस पद पर नियुक्त किया गया, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वीएसके कौमुदी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मौजूदा प्रमुख वीएसके कौमुदी का ट्रांसफर करके उन्हें गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया है। वीएसके कौमुदी आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ। किस ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ। हमारे ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो माउंट सिनाबंग जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया का, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि इंडोनेशिया। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, सुमात्रा द्वीप, किस द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है जिसमें पुनः उद्गार हुआ। उल्लेखनीय कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, मतलब कि इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी है जकार्ता यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो इंडोनेशियाई रुपया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। हमें बताना है कि किस देश ने इन्हें $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। हमारे ऑप्शंस हैं चीन, जापान, फ्रांस या फिर भारत। तो दोस्तों भारत ने इन्हें $1 मिलियन की ऋण दिया है या फिर पैसा दिया है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि भारत। भारत ने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। भारत ने कैरिकॉम के तहत, कैरिकॉम एक योजना है, इस योजना के तहत भारत ने कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। अगर हम एंटीगुआ और बारबुडा की बात करें दोस्तों तो इसकी कैपिटल है सेंट जॉन्स यहाँ की राजधानी है। राजधानी भी अक्सर एग्जाम्स में पूछते रहते हैं सभी देशों की, इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। हमें बताना है किस देश ने एरो 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हमारे ऑप्शंस हैं इजराइल, रूस,
चीन या फिर जापान? तो एरो 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है इजराइल ने। इजराइल ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, इजराइल। अगर इजराइल की बात करें दोस्तों, तो इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। यरूशलेम, जेरूशलम को कुछ लोग बोलते हैं, तो यरूशलेम इसकी राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति को तो दुनिया में फेमस है, बेंजामिन नेतन्याहू, सभी लोग जानते होंगे। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल सन 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया था। एरो 3 का परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के अमेरिकी राज्य अलास्का में किया था, और हाल ही में एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? हमें बताना कि कहाँ पर अत्यधिक वन की कटाई के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान को खतरा हो गया। हमारे ऑप्शन हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो यह ऐसा हुआ है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। बी.डी. मिश्रा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 किलोमीटर स्क्वायर 862 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, किस रिजर्व फॉरेस्ट में? पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। वो एक वर्ष में वहाँ पर 8.2 किलोमीटर स्क्वायर वनों को काट दिया जाता है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी रंगीन और फल खाने वाले हॉर्नबिल को 3 प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। तो स्वाभाविक है जब वनों कटाई होगी तो उनके निवास स्थान पर खतरा होना ही है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज चार्ज होने वाले विद्युत वाहन है? हमें बताना है कि कौन सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है। हमारे ऑप्शन हैं टेस्ला, रेवा, सेडान या फिर लूसिड एयर सेडान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि टेस्ला दुनिया में सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन टेस्ला है। कंपनी की माने तो यह विद्युत वाहन मात्र 20 मिनट के चार्ज पर, अगर इसको 20 मिनट चार्ज कर दिया जाए तो यह 500 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी कर सकती है। एयर सेडान की ड्राइविंग रेंज लगभग 830 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये इस आज के करंट अफेयर्स के इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको जैसा भी लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फ्रेंड्स।